Hello students, I am Neelam Singh from ABD Academy. Today we will read the chapter A Letter to God from your book First Flight. But before starting this chapter, I would like to congratulate all of you that you all are now students of class 10th, and this year you all will appear your board examinations. So um, my best wishes are always with you. I am confident that you will do your best, so please start to work hard from today. After teaching this chapter, I will give you questions answers related to this chapter, and you will have to do it in your fair copies. And one more thing I would like to say that I will give you some works to do. So मे बी कि मैं आपको कुछ न कुछ मतलब वर्क्स देती रहूँगी जिसे आपको खुद अपने से करना होगा. एंड नाउ हियर इज़ द चैप्टर. आई एम गोइंग टू बिगिन. The chapter A Letter to God is written by G.L. Friends. In this story, he depicts unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lancho who expects for a rain shower for the nourishment of his field. He has keen faith in God and thinks that after a rain shower he will get a huge profit. Okay, to know what happens next, come and read the chapter with me. Okay. तो ये जो स्टोरी है ये एक फार्मर की स्टोरी है, और इसमें उस फार्मर के अंदर गॉड को लेकर के जो फेथ है उसको शो किया गया है, उसको दिखाया गया है. और ये दिखाया गया है कि एक जो फार्मर होता है उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा वेदर पे डिपेंडेंट होती है. वो बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, फिर भी येट उसका जो लक है वो सबसे ज़्यादा वेदर पे ही डिपेंड करता है कि उसे कितना प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट नहीं होगा. तो बिफ़ोर यू रीड पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया. तो फिर हम डायरेक्ट आते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, जो द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जिस वैली के बारे में बात किया जा रहा है, तो उस वैली के पास से सिर्फ एक ही हाउस दिखाई देता था. और फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, और उस हाइट से मतलब जो वैली की जो ऊंचाई थी वहाँ से रिवर को बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता था. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और वहाँ से राइप मतलब कॉर्न की खेती को अच्छी तरीके से देखा जा सकता था, जिसपे जगह जगह पे फ्लावर्स लगे हुए थे. डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन्स जगह जगह पे फ्लावर्स लगे हुए थे, और उन फ्लावर्स को देख करके ये लगता था कि इस बार ये है ना प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ये लगता था कि फसल जो है वो अच्छी होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउन पोर और एटलीस्ट शावर. तो बस ज़रूरत किस चीज़ की थी? ज़रूरत बस इसकी थी कि एक डाउनपोर हो जाए. डाउनपोर मीन्स एक हैवी रेन हो जाए, मतलब हैवी रेन हो जाए, या फिर एटलीस्ट शावर, या अगर हल्की सी बूंदाबांदी भी हो जाती तो भी फसलों के लिए अच्छा होता. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, सुबह से ही लैंचो, जो कि अपने फील्ड्स को बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही क्लोजली जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. उसने पूरा दिन से कुछ भी नहीं किया, बस वो पूरी सुबह वो स्काई को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. फिर वो कहता है कि वुमन, हम लोग वास्तव में अब हम थोड़ा पानी पाने ही वाले हैं. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, तो जो औरत उस टाइम सपर बना रही थी, सपर तैयार कर रही थी, रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. वो कहती हाँ, गॉड विलिंग, गॉड की मर्ज़ी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े बच्चे थे थोड़े, वो फील्ड में वर्क कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, कम फॉर डिनर.
और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में खेल रहे थे, जब तक कि वो तब तक खेल रहे थे जब तक कि वुमेन ने बुलाया कि और तुम लोग डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी मील जब वो लोग अपना ले रहे थे, जस्ट एज लैंचो, और उसमें क्या होता है जैसा कि लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि लैंचो ने मतलब प्रेडिक्ट किया मीन्स यहाँ पे भविष्यवाणी होती है, तो जैसा कि उसने पहले सोच रखा था, पहले से उसे लग रहा था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, होता क्या है कि बड़े बड़े ड्रॉप्स रेन के वो फॉल होने लगते हैं, मतलब पानी बरसने लगता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड्स को बढ़ते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो बहुत ही फ्रेश चल रही थी और बहुत ही स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वो जो आदमी था वो भी बाहर जाता है, लेकिन वो सिर्फ इस चीज़ के लिए जाता है, इस वजह से जाता है कि वो अपने बॉडी पे बारिश की बूंदों का प्लेज़र ले सके। when he returned he exclaimed, और जब वो लौटता है तो exclaim करता है, these are not the rain drops falling from the sky। ये जो आसमान से बारिश हो रही है ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, they are new coins, ये नई नई ये न्यू कॉइन्स हैं। the big drops are 10 cent, जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 cents पीसेज हैं, और जो लिटिल वंस हैं, जो छोटे बूंदें आ रही हैं वो 5 के हैं। with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और जैसा कि उसे लगता था कि जब बारिश होगी तो उसके खेतों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और जब अब बारिश हो जाती है तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देता है अपने फील्ड्स को देखते हुए और फ्लावर्स को देखते हुए, और उसे लगता है कि उसके जो फील्ड हैं, उसके जो फील्ड पे जो फ्लावर्स हैं उन पे एक कर्टेन लग चुकी है रेन की। ये है ना ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, उसको लगता है कि कवर हो चुका है रेन के चादर से, रेन के पर्दे से कवर हो चुका है उसका पूरा फील्ड। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। बट सडनली अचानक से क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, और अलॉन्ग विद द रेन सॉरी, और बारिश के साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये अब सच में लग रहा था कि हाँ सच में अब सिल्वर कॉइन्स के समान बारिश हो रही है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और बच्चे जो है वो चले जाते हैं फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो खराबी थी वो शुरू हो चुकी थी। एक्सक्लेम द मैन ने फिर एक्सक्लेम किया, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं ये आशा करता हूँ कि जल्दी से ये गुजर जाए बारिश। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से गुजरा नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और पूरे आधे घंटे के लिए ये जो हेल रेन हो रहा था, मीन्स ये जो ओले पड़ रहे थे वो बहुत ही देर तक, आधे घंटे तक बरसते रहे। गार्डन पे, हिल साइड पे, द कॉर्नफील्ड पे, हर जगह पे, पूरी वैली पे ओले पड़ते ही रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा जो खेत था वो वाइट हो चुका था, ऐसा लगता था जैसे मानो किसी ने उसे साल्ट से कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, पेड़ों पे एक लीफ तक नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न वॉज टोटली मतलब पूरा जो मक्के की खेती थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स पर से फ्लावर्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, गिर चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो का जो मन था वो बिल्कुल दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू सन्स, और जब स्टॉर्म जो था, जो तूफ़ान जब गुज़र जाता है, जब तूफ़ान ख़त्म हो जाता है, तब वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ये लोकस्टस होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, एक इंसेक्ट्स होता है जो खेतों को काफ़ी
मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो लैंचो कहता है कि लॉकस्टस भी इतना नुकसान खेतों को नहीं पहुंचाता है जितना कि एक इस हेल स्टॉर्म ने पहुंचाया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस, मतलब वो कहता है कि इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी बचा नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो कहता है कि इस साल हम बिल्कुल हमें बिल्कुल मक्के नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज ए सारोफुल वन, वो रात बहुत ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो कुछ भी किया वो सबका कुछ भी मतलब नहीं निकला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, तो फिर Lancho now says that there is no one who will help him. We all go hungry this year. And फिर वो कहता है कि इस साल तो हम भूखे ही रहने वाले हैं। तो this was the first part. After that I will add the next part.